प्रदेश की लोकगीत विधा, गायन पद्धति, परंपरा जैसे भी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। जब भाषा का ज्ञान बढ़ा, लिपि का विकास हुआ, धीरे धीरे लोग योग्यता विद्वता की ओर आगे बढ़ने लगे, कुछ जानकारी उनके दृष्टि में व्यापक होने लगी, तो मनोरंजन की विधा लाई गई। और मनोरंजन से ही, मनोरंजन का मतलब हमारा साहित्य, संस्कृति, कला, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती गईं। और बिना इसके एक दूसरे के आलाप से, एक दूसरे के सम्मिलन से मनुष्य वैसे भी एकदम अछूता हो जाता है, या उसकी संस्कृति कहीं न कहीं विनष्ट होने की स्थिति में आ जाती है। इससे बड़ी ऊर्जा का स्राव होता है इन पद्धतियों से। प्राचीन भारतीय कला में भी देखें तो मनोरंजन एक प्रमुख विषय रहा है, और ये आदिम सभ्यता से ही चला आ रहा है मनोरंजन का विषय अपना। जैसे कहा जाता है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुक्ष विषाणहीन। साहित्य, संगीत, कला, ये विधाएं जीवंतता प्रदान करती हैं मनुष्य को। तो इसी तरह से धीरे धीरे इनका उत्साह, इनके प्रति उद्गार बढ़ता गया समय आने पर। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें इस समय, तो उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजली, जिन्हें कजरी कहा जाता है, जद्दा, जैता, झूला गीत, इस तरह से तमाम बातें अलग अलग परंपराओं से, अलग अलग विधाओं से इसमें समाहित होती गईं, और ये मनोरंजन के साधनों को आगे बढ़ाती गईं। उसी में हम जोड़ें, ये उत्तर प्रदेश की बात की हमने, अब हम आते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश पे, और आज हम बात करेंगे अभी कुलदहकी की। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश को देखें हम, तो गोरखपुर के इलाके से लेकर के बलिया वगैरह, देवरिया, इन सबों में गुणऊ नाच होता है। ये मनोरंजन अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, इनकी अलग अलग जातियों की अलग अलग विधाएं हैं, जो इतना नृत्य और गायन किया करते हैं, या नृत्य सह गायन का कार्यक्रम आयोजित किया करते रहते थे, और दिन भर के श्रम के बाद रात को मनोरंजन का विषय इसको बना देते थे। तो ये तो गुणऊ वहाँ पे होता है, गोरखपुर से लेकर के बलिया और देवरिया के इलाके में। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं काशी के इलाके में, वाराणसी और उसके आसपास। तो यहाँ पे नटुआ है, कुलदहकी है, सैला है, डोमकच है, इस तरह से विधाएं इसकी बढ़ती गई। धोबी नृत्य है, और जोड़ लें हम तो मुसहरी है, खटकी है, यादव वंशियों की अहिर का नृत्य है। इस तरह से अलग अलग लोग इसमें समाहित करते गए अपने अपने विधाओं से लेकर के। हम बात करते हैं पूर्वांचल की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रांत की, कुलदहकी की। वो मिर्जापुर, सोनभद्र और इससे सटे हुए सीधी, सिंगरौली, झारखंड का गढ़वा, भभुआ, रोहतास, ये सब इलाके इसमें काफ़ी कुछ अनुकरण करते रहे और आज भी कर रहे हैं। डोमकच की बात करें हम, तो डोमकच में जिस तरह से एक घसिया जाति हुआ करती है, अनुसूचित जनजाति, सोनभद्र की अधिकाधिक संख्या पाई जाती है, खासतौर से जनजाति और अनुसूचित जाति, आदिवासी, इन सबों का मिर्जापुर, सोनभद्र पर्याप्त संख्या में प्रवास है। और ये आदिवासी बहुल इलाका इसको कहा ही जाता है। तो इनके नृत्य, गीत, संगीत ये अलग विधा में बढ़ते गए। और उत्तर प्रदेश का सरहदी इलाका, मध्य प्रदेश का सटा प्रांत, मध्य प्रदेश के सटे इलाके, आपके
सीधी, सिंगरौली, और आगे बढ़ें तो झारखंड का गढ़वा, बिहार के भाग, ये सब इससे अछूते नहीं रहे। हम अगर बात करें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने वाला कर्मा नृत्य, तो कर्मा नृत्य 5 प्रांतों में गाया जाता है। ये भी आदिवासियों का ही है, आदिवासियों का नृत्य गीत है कर्मा। और घसिया जाति, जो हमने अभी डोमकच की बात की, तो घसिया जाति सही का काम करती थी राजघराने में, और इसके बाद वो एक अस्पृश्य जाति डोम से कहीं उसके टक्कर हो गई, तो बाद में उसी को गायन की पद्धति बना ली, तो उसको डोमकच कहने लगे। खटीक यानी जिन्हें सुनकर कहते हैं हम, इनका है, तो इसमें अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। लुरकी, जिसे यदुवंशी गाते हैं, तो लुरकी के अलावा लुरकी है, फुरकी है, कलैया मारते हैं उसी में, मतलब करवटें बदलते रहते हैं उछल के, तो ये कलैया है, और उसी में एक विधा गणथैया भी है। तो इस तरह से ये सब लुरकी में आता है या यादववंशियों में आता है, अलग अलग विधाएं सब होती गई। हम अब बात करते हैं कुलदहकी की, तो कुलदहकी या बल्कि कर्मा भी कहें हम, कर्मा जो राष्ट्रीय पटल पे आज प्रतिष्ठित है, लगभग 1 पंचवर्षीय पहले लाल किले से इसका प्रदर्शन अच्छी खासी तौर पे कराया गया था। ध्वजारोहण के समय, गणतंत्र दिवस पे, स्वाधीनता दिवस पे ये संख्या जाती रही है। इस पूरे इलाके से, झारखंड से लेते हुए बिहार के बॉर्डर से और पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रांत, सोनभद्र, मिर्जापुर से होते हुए, तो इसने प्रतिष्ठा प्राप्त की। लेकिन इनकी बात करें हम और इनकी बात करें कुलदहकी की, तो इनके में भाव में अभाव है। ये पर्यावरण प्रदूषण और कर्म दोनों को ये आगे बढ़ाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण कम हो और अपना कर्म, जैसे कर्मराज राजा के रूप में, कर्मरानी रानी के रूप में, इनको ये इष्ट मान करके कर्मादित्य नृत्य हैं। 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे, 2 कदम बगल में, इस तरह से ये गोलाकार में घूमते रहते हैं और नृत्य अपना करते हुए गीत गाते रहते हैं। हालांकि कर्मा का छंद एक छंद के आसपास ही होता है, पूरे गायन में एक ही छंद होता है। बहुत हुआ तो 2 छंद उसको जोड़ बढ़ा लिया गया, 4 छंद के गीत इसमें नहीं होते हैं। लेकिन यही बात कुलदहकी की आती है, तो कुलदहकी में यानी इनके में अभाव में भी भाव है। पर्यावरण प्रदूषण, कर्मराज की पूजा, कर्मरानी की पूजा, और इसमें पुरुषार्थ का प्रदर्शन करना, पुरुषार्थ को बढ़ावा देने की आत्मशक्ति अर्जित करना। यहाँ हम देखें, अगर सोनभद्र और मिर्जापुर की बात करें, तो एक अगरिया जाति भी, जो उत्तर प्रदेश के अंतिम सरहद सोनभद्र के और वहाँ से सटे हुए सीधी, सिंगरौली से, तो अगरिया जाति पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। और अगरिया का ज्वालामुखी शक्तिनगर के पास एक मंदिर है, तो उसके देवी पूजन का काम करते हैं। इस तरह से इनकी विधाएं हैं अलग अलग। इसमें वाद्य यंत्रों की बात करें, तो आर्यावर्त में आर्यों के पास ज्ञान तो था, शब्द ज्ञान था, गीत का ज्ञान था, लेकिन वाद्य ज्ञान नहीं था। ढोल, मजीरा, ताल, झुनझुनी, या अगर हम नटुआ की बात करें, डोमकच की बात करें, तो इसमें टेढ़ी छड़ी अनिवार्य हो जाती है। टेढ़ी छड़ी लेके घूमना और कैसे कैसे ये करते हैं, वृत्तांत बड़ा व्यापक हो जाएगा। लेकिन ये इनके ढोल मजीरा से लेकर के और झांझ और तमाम वाद्य यंत्र इनके ऐसे हैं जिनका ये खुद भी, जैसे घसिया जात, अलग अलग वाद्य यंत्रों का, डोमकच, और बात हो ये धरकाल जाति के जो नृत्य होते हैं, तो इनके में ये लोग इसी निर्माण करते थे वाद्य यंत्रों का, और उसी से ये गीत भी गाते थे। उसी को बजा बजा के वाद्य यंत्र उसको मान करके, उसी का वादन करके वो अपना गीत भी गाते थे। तो बिक्री करना उनके आय का स्रोत, और दूसरी बात कि उसको अपने पे ले लेना, अपने पे समाहित कर लेना अपने गायन परंपरा में। हम कुलदहकी की बात करें तो एक पंक्ति, भाव में अभाव इनके अंदर कदापि नहीं। अभाव में भाव है इनके अंदर, कुछ भी नहीं है, इसके बाद भी भावना दूसरे के प्रति है। कोल काणे कोदैया कोलिन मुस्काए, कोदो जो निकृष्ट अन्न माना जाता है, सामा कोदो सबसे अछूता अन्न, उसको उसकी मड़ाई करके उसे कोदो निकालने की बात, लेकिन उसको मड़ाई करते समय उसको काणना कह देंगे इसमें, मड़ाई करते हुए भी। लेकिन और कोलिन यानी कि उनकी पत्नी दूर खड़े होकर मुस्कुराती रहती है।
तो अभाव में भी भाव है इनके अंदर। इस तरह से कर्मा में भी अभाव में भी भाव है। ये द्रविड़ जातियां, द्रविड़ संस्कृति के लोग इधर रहा करते थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रांत के लगभग दक्षिणी मध्य भाग पर, दक्षिणी केंद्रीय भाग पर कह ले, बल्कि मध्य भाग से लेकर केंद्रीय भाग पर। तो इस तरह से काशी से लेकर दक्षिण तक के इलाके में ये विधाएं बहुत होती हैं। और कुलदहकी गाने की परंपरा अर्धवृत्ताकार या वृत्ताकार, इस रूप में ये समूह में बैठते हैं टोली बनाकर, बांस का लठ गाड़ करके, और उसके ऊपर मसाल जला देते हैं। रात में ये गायन करते हैं। दिन भर के श्रम के बाद रात को उसका परिहार करने के लिए ये लठ गाड़ देंगे और उसमें मसाल जलाते रहेंगे और वृत्ताकार रूप में गाते रहेंगे। और गाते गाते फिर और उसके दर्शक जो होते हैं, दर्शक में खास तौर से इनके जातियों की महिलाएं शामिल होती हैं जो तमाशबीन बनी रहती हैं, दर्शक बने रहती हैं। तो इस तरह से कुलदहकी की बात। अभी एक कुलदहकी आप सुनेंगे। इसके पहले मैंने कजरी सुनाया है आपको, इसके पूर्व के वृत्तांत में 10वें सोपान पर, और इसको आप देखेंगे कुलदहकी। तो कजरी तो यहाँ से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर भोजपुरी भाषा भाषी इलाके से लेकर के बिहार, नेपाल, झारखंड, पूरा इलाका ये इससे आबद्ध है। तो ये लगभग यही विधा, हालांकि कम क्षेत्रों में, लेकिन सटे सटे जनपदों में, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी प्रांत से सटे हुए और जनपदों में, ये इनकी भी विधा ये भी लागू है। और अभी हम बात करेंगे अभी रावटसगंज जिला मुख्यालय सोनभद्र से 7 कोस पश्चिम, यहाँ पे एक झंडी बाबा का मंदिर है। तो वहाँ अभी आप सुनेंगे। तो झंडी बाबा मंदिर का स्तवन किया है इन लोगों ने, और खेती किसानी आजीविका के लिए जो भी है उस पर गायन गाया है। और इसके अलावा और भी आप सुनेंगे आने वाले समय में। आज की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन और भी सुनेंगे, आप सुनते रहेंगे। कोल काढ़े खुदैया, कुलिन मुस्काए, इस तरह के गीत इनके में आबद्ध होते हैं, इनसे निबद्ध होते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुति चाहूँगा इस कुलदहकी के कार्यक्रम की, जिसे आप देखें और देख करके विचार व्यक्त करें, अपने भाव रखें इसके प्रति। और एक बात और, एक अनुरोध आप सब लोगों से कि यह प्रेरणा जरूर दें कि जो परंपराएं हमारी प्राचीन काल से चली आ रही हैं, आज वो विलुप्त प्राय हो रही हैं। और एक कजली की बात हमने की थी पिछले सोपान में, कजली विलुप्त प्राय हो रही है। तो उसी तरह से जबकि स्वाधीनता सेनानी से लेकर के और प्रेम रस की बात उसमें आई थी, हमने व्यापक रूप से बताया है, उसको सुन लें। और इसमें भी ये सब विधाएं, नटुआ है, कुलदहकी है, सैला है, और मुसहरी नृत्य है, डुमकच है, तमाम विधाएं इस तरह की जो अब लुप्त होती जा रही हैं, इस लोक संस्कृति को जीवंत रखने के लिए, मनोरंजन के साधनों को जीवंत रखने के लिए, पुनः वही बात दोहराते हुए कि जैसे साहित्य का अर्थ हुआ समष्टि का हित हो, जिसमें वही साहित्य है। तो साहित्य की यह विधा है कि साक्षात पशु विषाणहीना, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु विषाणहीना। तो साहित्य संगीत कला का ज्ञान संचरित होना चाहिए विविध विधाओं से। आज अगर फिल्मी जगत की बात करें, ठीक है, अभी हमने बात मैं एक और कहना चाहूँगा विदेशिया की बात। तो भिखारी ठाकुर बिहार के विदेशिया काफ़ी गायन कराते थे, नृत्य कराते थे। तो इस तरह से तमाम इस तरह की लोक विधाएँ हैं जो आज लुप्त प्राय हो रही हैं। तो उसको जीवंत रखा जाए और उस जीवंतता से ऊर्जा बढ़ेगी। और यह स्थान जहाँ पर ये झंडी बाबा मंदिर 7 कोस पश्चिम रावटसगंज मुख्यालय से सोनभद्र के, जहाँ पे किया जा रहा है कार्यक्रम, आप देखेंगे यह बड़ा ऊर्जास्वित धरा है, ये बहुत जागृत जगह है ये। तो इसी जगह पर यह आयोजन हुआ है, इसको आप देखें। और अगले सोपान के लिए मैं पुनः आपसे मिलूंगा, पुनः प्रस्तुति होगी हमारी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को प्रणाम। आई गलाया साढ़वा का जूना हो किसान भैया खेत भाई में माँ का जी Yeah.
देख करके हम बहुत प्रभावित हुए हैं, जिसका श्रेय जो है डॉक्टर परमश्री शर्मा श्रीवास्तव का आभारी रहूँगा। हम भी सीखण के रहने वाले हैं। इनका प्रचार प्रसार जो है हम कई लोगों से कर चुके हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि इससे जनता ही नहीं बल्कि जो लोग देखेंगे, सीखण जनता नहीं, जो भी देखेंगे इसका जो है पालन करेंगे। बस हमारे क्षेत्र के डॉक्टर परमेश्वर दास श्रीवास्तव जी सोनबिंद गंगा चैनल शुरू किए हैं। हमने देखा
उनको ढेर सारी बधाई। वो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो भी जानकारियाँ हमको प्राप्त हो रही हैं, यह उन्हीं की देन है। पर्यटन के दृष्टिकोण से ये हमारा क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ शिवद्वार मंदिर, कुंडवासिनी, मुखा फाल, ऐसे तमाम पर्यटन के क्षेत्र हैं, धर्मस्थल हैं, जो यह दिखाते हैं कि ये भौगोलिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। और सोनबिंद गंगा चैनल के माध्यम से हम अपनी बात कहना चाहते हैं कि इससे ढेर सारे लोग जुड़ें, अपनी बात रखें, अपनी बात बताएं, जानकारियाँ लें। यही हमारी अभिलाषा है। धन्यवाद।